बाद जहां नेताओं के बयान का सिलसिला जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम शहर के खलीफाबाग चौक पर भी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ साथ काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस घटना को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, नहीं तो इसके लिए सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा और कोर्ट में भी मामला दर्ज कराकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। पलटू राम नीतीश कुमार जी का पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है और पूरे विश्व की ये पहली ऐसी घटना है कि कभी अंधड़ में पुल गिरता हो, कभी लू लग के जो है पुल गंगा में ध्वस्त हो जाया हो। यह विश्व की पहली घटना है और जिस राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर हो वहाँ इस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार पूरे विश्व में बिहार की जो छवि है उसको खराब करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की मांग, और कहीं भी थोड़ी भी अगर इज्जत बची हुई है तो माननीय नीतीश जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, क्योंकि इंजीनियर मुख्यमंत्री रहते हुए अगर बिहार का पुल गिरता हो और बयान आता हो कि पुल का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, पुल की डिज़ाइन में त्रुटि थी, तो जिस समय अप्रूवल के लिए आपके पास गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके आपने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। और जनता की 17 करोड़ जो कमाई है, गहरी कमाई 1700 करोड़, वो 1700 करोड़ का हिसाब कौन देगा? आज बिहार पिछड़ा हुआ बिहार, जहां विकास की गति पकड़ रहा है, केंद्र की योजनाएं आ रही हैं, वहां बिहार में इस प्रकार की व्यापक भ्रष्टाचार जो है जनता हिसाब चाहती है। वह पुल नहीं टूटा है, जनता का विश्वास टूटा है। और जिस प्रकार गंगा में पुल समाहित हुआ है, नीतीश कुमार की सरकार समाहित हो जाएगी। आने वाले समय में जनता जवाब 24 और 25 में देने जाएगी। बिहार में भीषण गर्मी से लोग तप रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां का औसतन पारा 44 डिग्री रहा है। सभी स्कूलों में जहां गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन कामकाज के सिलसिले में लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है। अमूमन गर्मी के समय पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। भागलपुर की अगर बात करें तो यहां का तापमान भी 40 डिग्री के पार ही है। सुबह होते ही लू का प्रकोप प्रचंड रूप से बोलने लगता है। वहीं गंगा के जलस्तर घटने से शहर की भीड़ भाड़ वाली आबादी पानी की किल्लत से त्रस्त है। अस्पतालों में इलाजरत मरीज पानी के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज की। तपती लू में लोग दूर दराज से इलाज कराने इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो तब सामने आती है जब अस्पताल में आए मरीजों को यहां पानी तक मयस्सर नहीं होता। अधिकांश लोग मध्यम परिवेश से यहां सस्ते इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में आते हैं, लेकिन इलाज से ज्यादा तो बाहरी खर्चे ही मरीजों की कमर तोड़कर रख दी जाती है। हम आपको बताते चलें कि सरकार गर्मियों के मौसम में सभी सरकारी कार्यालय में आने जाने वाले फरियादियों के लिए पानी की सुगम व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश जारी करती है। गौरतलब हो कि सूबे में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है और यहां के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात करते हैं। लेकिन इतने बड़े अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ना पीने का पानी ढंग का है और ना ही यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। मैं अपनी माँ को दिखाने के लिए यहाँ आई थी तो उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए बोला, तो यूरिन टेस्ट के लिए जिस बाथरूम में आप जा रहे हैं वहाँ इतनी गंदगी है कि आप अंदर जाना नहीं चाहेंगे, बाहर से ही लौट आएंगे। फिर भी जाना पड़ा। उसके बाद मैं घर से पानी लेकर के आई थी, इसी को पीना भी पड़ा और इसी से माँ को हाथ धोने के लिए भी देना पड़ा। मतलब हाथ धोने तक के पानी की समस्या यहाँ पर है इतनी ज्यादा। मैम, पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लोग यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी तो वो क्यों आएंगे? आखिर लोग इतने दूर से खर्च करके आते हैं, गरीब लोग ही आते हैं यहाँ पर ज्यादातर। हम जैसे आम आदमी लोग आते हैं, उनको यहाँ आके भी समस्या का अगर नहीं समाधान मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? 29 दिन से हैं। किस लिए हैं यहाँ पे? स्किन इलाज कराने इलाज पानी की व्यवस्था है यहाँ? पानी किसी रोज आता है, किसी रोज नहीं आता है। अच्छा, कहाँ से पानी लाते हैं? खरीद के लेते हैं, नहीं तो ऐसे ढूंढ के कहीं से खरीद के। अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है? किसी रोज आता है, किसी रोज नहीं आता है।
होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह। शंभू सिंह, कहाँ घर हुआ? सुल्तानगंज। खत्म कर दिया गया है और जितना बैठने का जगह था सब कुर्सी तुर्सी सब हटा दिया गया है। पंखा भी जो था वो भी खोल लिया गया है। पानी का भी समस्या बहुत ज़्यादा है। इतनी तपती गर्मी में कहीं पंखा तक नहीं है, बैठने की जगह तक नहीं है। आप लोग पानी कहाँ से ले रहे हैं? खरीद के पी रहे हैं। खरीद के पी रहे हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। बिहार का सबसे बड़ा एकदम सबसे बड़ा अस्पताल है नेहरू चिकित्सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काशी कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? सबौर शीतल स्थान, खुद का मेडिकल। कहाँ जा रहे हैं? पानी लाने गए थे वहाँ पे। अभी गर्मी के कारण पानी का मशीन सब खराब हो गया, जिसके कारण इधर जा रहे थे। वो मिलेगा तो ले लेंगे। अस्पताल में यहाँ कितने दिनों से? 8 दिन से। पानी की व्यवस्था नहीं न है, मगर दिन में रहता है, किसी किसी टाइम फिर मशीन खराब हो जाता है। क्या उचित व्यवस्था होनी चाहिए? गर्मी है। एकदम होना चाहिए, बहुत परफेक्ट। मेरे ही लिए नहीं, हर एक आदमी के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। गर्मी पानी तो बहुत मस्त है सभी लोगों के लिए। तो वही हम लोग जा रहे थे, पानी मिला नहीं भोरे, तो बच्चा के 10 टका लेके पिलाए जी। और फिर सवेरे से 3-4 घंटा कंटिन्यू चलता है, फिर 1 घंटा के बाद पानी गर्म हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ MD परवेज आलम। यहाँ पे संकट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगौरी मोड़ के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं अपराधी मौके पर से फरार हो गया। व्यक्ति की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मेरहिट्टी गांव के रहने वाले मुन्ना यादव के रूप में हुई है। मुन्ना यादव को पीठ में गोली लगने पर गोली आर पार हो गई। आनंद फानन में मुन्ना यादव दौड़ते हुए दिलगौरी गांव पहुंचकर गिर गया। तभी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से घायल मुन्ना यादव को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई तेज हो गई है। आज सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम के द्वारा मामले के जो मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया हैं, उनके 4 ठिकानों पर धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ा बजाकर आम लोगों को सूचित भी किया गया और लोगों से अपील की गई कि इन दोनों की सूचना वह सीबीआई को दें, जिससे इनकी गिरफ्तारी हो सके। और जो लोग इन दोनों की सूचना देंगे उनका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। वहीं अब दोनों की संपत्तियों को सीबीआई जब्त करेगी। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर की शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के सभी जिलों में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। उसी कड़ी में भागलपुर शहर के महिला थाना परिसर में भी साइबर थाने का उद्घाटन पूर्वी क्षेत्र के उप महानिरीक्षक विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर आनंद कुमार ने किया। इस मौके पर सभी डीएसपी और कई थाना प्रभारियों ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर डीआईजी ने बताया कि आज से इस थाने में सभी प्रकार के साइबर मामलों को दर्ज किया जाएगा और उसकी जांच करके यहां से कार्रवाई की जाएगी। साइबर थाने में महिला से जुड़े मामले हो या फिर लगातार ऑनलाइन फ्रॉड की समस्या को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। साइबर थाने में डीएसपी को प्रभारी बनाया गया है। वहीं 11 कर्मी साइबर थाने में रहेंगे जो तकनीकी रूप से काफी दक्ष हैं। साथ ही डीआईजी ने बताया कि साइबर थाना के साथ साथ इससे जुड़े मामलों को जिले के अन्य थानों में भी दर्ज कराया जा सकता है। यहां उनकी गहनता से जांच की जाएगी। देखिए, आज का दिन बहुत शुभ दिन है और बिहार में पूरे सभी जिलों में आज एक साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है और इस क्रम में भागलपुर में भी साइबर पीएस की जो है आज उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर साइबर स्पेस में होने वाले सारे अपराध, विशेषकर वह जो महिलाओं से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित हैं, ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से जो फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं और निरंतर बढ़ रही हैं, और ऐसे सारे मामले जिसमें कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या साइबर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उससे रिलेटेड सारे मामलों की प्राथमिकी दर्ज की जाएंगी। परंतु यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे दूसरे थाने जो हैं वहाँ भी यदि शिकायतकर्ता वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भी ये शिकायतें दर्ज हो सकेंगी और साइबर थाना जो है उनको जो भी आवश्यक तकनीकी सहायता की ज़रूरत होगी अनुसंधान में, वह उन्हें उपलब्ध कराएगा। अभी स्ट्रेंथ कितने का दिया गया है? भागलपुर शहर में लगातार लोड शेडिंग और बिजली की समस्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर के विरोध में शहर के खलीफाबाग चौक पर ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स और विद्युत संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें धरना पर बैठे लोगों ने विद्युत विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना था कि शहर में पिछले कुछ दिनों से विद्युत संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं के ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं नियमित बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण आम लोग परेशान हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन के साथ साथ भागलपुर बंद भी किया जाएगा और यह आंदोलन और तेज होगा। भागलपुर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सशक्त संगठन है भागलपुर का और इसमें जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो इसमें हैं और अगर व्यापारी वर्ग को तकलीफ होती है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी भी उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। आज ये घटनाएं जो हो रही हैं, बिजली संबंधी हो, कभी लाइसेंस संबंधी हो, ये गलत बात है। बिजली में सिर्फ बिजली में इसमें कहना है कि अभी स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसमें कई तरीके का कन्फ्यूजन है। पहले सरकार इन कन्फ्यूजन को दूर करे। जो उनका जो फिक्स चार्ज था वो डबल हो गया। आज बिजली मीटर जो है वो उसका मीटर ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत आता है, पैसा ख़त्म। आज कितने भी हमारे भागलपुर समाज बिहार की बात अगर लें और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात लें तो बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पर। वो कैसे कराएंगे स्मार्ट मीटर में? वो तो बेचारे 150 रुपया कमा के लाएंगे और उसमें भर्ती कराएंगे। मालूम हुआ कि 2 रोज में उनके 100 रुपया ख़त्म हो गए। उन पर सरकार ने क्या सोचा? सरकार को निर्णय लेना होगा। स्मार्ट मीटर के विषय में पूरी जानकारी देते हुए
कि कंप्लीट ये ओके हो, सबको पहले दिखा दें, तब उसके बाद स्मार्ट मीटर भागलपुर में लगाएं। चैम्बर इसके लिए सशक्त है, तैयार है, हर चीज़ से चैम्बर सहने के लिए तैयार है। चैम्बर जब भी होगा, जो भी स्थिति में होगा, चैम्बर आगे की कार्रवाई करेगी। और चैम्बर के साथ सारे लोग हैं, चैम्बर के 1400 व्यापारी यहाँ पे हैं। आने वाले समय में ये पहला मेरा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके माध्यम से लोगों ने आज देखा। आज हम लोगों का धरना था जो तय था, जो लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में पूरा भागलपुर बंद होगा, ये भी तय है। प्रकाश, बस इसके बाद का समय ऐसा है कि कोई भी चैम्बर निर्णय लेगा, थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कल किया, आज किया। अब देखते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर के संबंध में क्या बात होती है, क्या वो सुधार करते हैं। एक मीटिंग चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे। हमारे लोग, हमारे भागलपुर के लोग संतुष्ट होंगे तो अपना कार्य करें, नहीं संतुष्ट होंगे। भागलपुर में बिजली का मसला सबसे बड़ा मसला है, और स्मार्ट शहर को स्मार्ट बिजली चाहिए, इसमें स्मार्ट मीटर की कोई आवश्यकता नहीं है। भागलपुर पुनः घनघोर बिजली संकट में है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज आह्वान किया है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति लगातार कार्यक्रम कर रही है। कल 10 को तारीख शनिवार को 6 बजे से स्टेशन चौक पर विशाल महाधरना का कार्यक्रम रखा गया। हम जनता का आह्वान करते कि वहाँ आए, और भागलपुर पुनर्मुसिको भव, जो बिजली पहले नहीं मिलती थी वो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रयास से मिलने लगी। आज 80 से 100 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन भागलपुर का बिजली विभाग बिल्कुल नकारा है, अकर्मण्य है, निष्क्रिय है, कामचोर है, हम कहना चाहेंगे। पूरे शहर में वही जर्जर तार, झूलते हुए तार, ट्रांसफार्मर खराब, रोज फ्यूज उड़ रहा है, तार गिर रहा है, लोड शेड हो रहा है, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटी जा रही है, और बिजली बिल बढ़ता ही जा रहा है। आगे क्या करेंगे? आज हम लोग ये धरना का कार्यक्रम चलेगा, उपवास का काम चलेगा, झाड़ू बेलन जुलूस भी निकलेगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम होगा ईस्टर्न बिहार ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की आज ये पूरी कार्य समिति टीम जो है आज बिजली विभाग के लिए एक सांकेतिक धरने पर बैठी हुई है। लगातार बिजली विभाग के द्वारा जो विद्युत की आपूर्ति की जा रही है उसमें फिटिंग पाया जा रहा है, लोड शेडिंग के नाम पर जो है बार बार पावर कट किया जा रहा है, जिससे हम व्यापारीगण और भागलपुर की जनता को काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये सांकेतिक धरना सिर्फ एक बिजली विभाग के लिए चेतावनी है कि 7 दिनों के अंदर में अगर बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं की जाती है तो ये धरना अनशन और आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा बिजली विभाग से कि इस धरने को सांकेतिक मान करके यथाशीघ्र बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। भागलपुर बंद भी रहेगा क्या? अगर 7 दिनों के अंदर में कोई सुधार अगर नहीं होता है तो ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर बंद के लिए आह्वान करेगा और इसको सफल बनाएगा। बिहार में कला की कद्र हो और होनहारों को प्लेटफॉर्म मिले तो कई ऐसे युवा हैं जो मुख्य धारा से जुड़ेंगे और अपनी कला के प्रदर्शन के साथ साथ परिवार का भी अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे। जी हां, दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यह जो स्क्रीन पर बांसुरी बजाता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है यह सुपौल का है और भागलपुर की सड़कों पर घूम घूम कर बांसुरी बेच रहा है, साथ ही बांसुरी बजा भी रहा है। उसके बांसुरी की धुन बरबसी लोगों को अपनी ओर खींच ले रही है। उसने बताया कि दिल्ली में उसने 3 महीने तक बांसुरी बजाने का क्लास भी किया, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो अब बांसुरी बेचकर ही रोजगार कर रहा है। साथ ही बेचने के दौरान वो बांसुरी भी बजा लेता है। इंटर तक की पढ़ाई की और पिता पर ज्यादा बोझ न बने इसलिए उसने बांसुरी बेचना शुरू कर दिया है। आइए आपको इसकी बांसुरी की तान सुनाते हैं। यहाँ घर पड़ता है सुपौल जिला। भागलपुर में आकर बेचने का क्या कारण है? भागलपुर में बेचने का यही कारण है मेरा कि भागलपुर में मेरा बांसुरी का ज्यादा पकड़ है और दिखता है, इसीलिए भागलपुर में बांसुरी बेचते हैं। इतनी गर्मी है, बिक्री हो रही है? बिक्री तो खास नहीं है उसी, तब भी हल्का पल्का है।
देने वाला तो ऊपर वाला दे ही देता था। इतना बढ़िया बजाते हैं, इतना बढ़िया सुर लगाते हैं, कहाँ से सीखे? इसको सीखने के लिए हम लोग बहुतों कोशिश किए हैं, बड़े बड़े दिल्ली में हम तीन महीना क्लास किए हैं। क्लास में कितनी पढ़ाई की है? इंटर तो पास है। इंटर पास। घर में आप ही अकेले कमाने वाले और कोई है? घर में तो मेरे पास बस सिंपल एक है और एक पापा है, मम्मी है बस। पापा कमाते हैं? हाँ कमाते हैं। और आप भी कमाते हैं? पापा का साथ देना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से संपूर्ण बिहार में आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जेल भरो अभियान के तहत सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस बाबत आज भागलपुर जिले में भी यह सत्याग्रह आंदोलन देखा गया। यहां सत्याग्रह आंदोलन भागलपुर के समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर किया गया, जहां दर्जनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारी भागलपुर बांका के पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत शिक्षा नीति चलने नहीं देंगे, यह सही नहीं है। इस नीति को केंद्र सरकार वापस ले, संविधान के साथ छेड़छाड़ बंद करे, बेरोजगारी महंगाई पर लगाम लगाए, अन्यथा यह प्रदर्शन उग्र रूप लेगा। वहीं सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस सत्याग्रह में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संपूर्ण बिहार में केंद्र के सरकार की गलत नीतियों के चलते आज हम लोगों ने सत्याग्रह किया है, जेल भरो अभियान किया है। इसी दरमियान में भागलपुर जिला के अंतर्गत में आज भागलपुर के समाहरणालय पर हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू किया है यह गलत है, इसको वापस ले और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है इसको करना बंद करे और जो बेरोजगारी महंगाई जो इतना चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज सत्याग्रह किया।